अभी बजे हैं सुबह के 7:51। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड मॉर्निंग। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:52 और आज है 6 मार्च। तीसरे महीने की 5 दिन ऑलरेडी चले गए हैं। आज है छठा दिन और मैं फिर से 7:10 को ही उठी थी, जल्दी नहीं उठ पाई। तो चलो मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगी आज से, बिल्कुल भी नहीं। अब सीधा एक्शन जब मैं करूँगी तब, क्योंकि मेरा ऐसा है कि नहीं करती, बट जब करती हूँ तो फुल एंड फाइनल एक्शन हो जाता है। देखा सुबह सुबह कॉमेडी हो गई। तो यहाँ पर मम्मी के लिए ट्रेडमिल लगा दी थी मैंने आधे घंटे पहले, बट वो मैंगो को खाना दे रही थी, उनके साथ खेल रही थी। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी तो उसके बाद वो इन पे चलेगी। आज उनका वॉक इस पे वो करेंगी। कल शाम को उन्होंने 10 मिनट किया था, अभी वो अपने थोड़े मिनट बढ़ा रही है, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे। तो चलो हम नहाने चलते हैं, फिर उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। और आज से हम कर रहे हैं घर की सफाई, जो कि हमने परसों से शुरू कर दी थी। कल भी हमने लास्ट फ्लोर मेरे भाई ने और दीदी ने कर दिया। तो आज मैं पूरे घर के जितने झाले हो वो लेने वाली, क्योंकि आज है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन हम झाले ले सकते हैं, तो मैं आज पूरे घर के लेने वाली सब जगह पर। तो चलो फटाफट नहाते हैं और उसके बाद मंदिर में जाएंगे और फिर उसके बाद घर का काम करेंगे। ये है 8:34 और मैं मंदिर में आ गई। मैंने मंदिर में पोछा भी कर लिया, भगवान जी से प्रार्थना भी हो गई। तो सबसे लास्ट फ्लोर में चलते हैं कपड़े मशीन में डालने के लिए। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:45। तो मम्मी के लिए सरगुआ, टमाटर, प्याज और धनिया का सूप बनाने के लिए बॉईल करने के रखा है। इसे सूप बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं इस वाले कमरे में आई हूँ हमारे ट्रेडमिल को ठीक से यहाँ पर रखने के लिए। तो इसे ले रखेंगे, फिर यहाँ के सारे कपड़े और पोछे नीचे लेकर जाएंगी, ताकि दीदी यहाँ पर झाड़ू पोछा करे और मम्मी नहाने जाए। फिर मम्मी का सूप बनाएंगी। और आज मुझे पौधों में भी पानी डालना है। तो चलो नीचे चलते हैं। मेरे बाल उड़ते हुए तो दिख ही रहे होंगे, क्योंकि आज पवन बहुत ज़्यादा है। कल भी इतना था और अभी बालों को देखो उड़ रहे हैं ना। इसे तो क्या बोलते हैं, वो कोरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके सामने करे रह जाओ ऐसा करके। तो अभी बजे हैं 8:53 और हमारे जितने कपड़े धुले थे उन्हें सुखा दिया है, बाकी के अभी धुल रहे तो उन्हें बाद में सुखाऊंगी। मम्मी का जो सूप है उसके सारी चीज़ें मैं बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ा कर आई हूँ, तो ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। तो चलो ऊपर चलते हैं। देखो सीटियों की आवाज़ आ रही है ना। बजे है 9:01 और मैं पानी की बाल्टी लेकर आ गई हमारे पौधे को पानी डालने के लिए। यहाँ पर मैंने आज फाइनली सब ने बोला धूप में रख दिया। और देखो उसका कारण मैं मना कर रही थी, इसका रीज़न यही था, जब धूप ज़्यादा लगती है ना तो पौधे मुरझा जाते हैं, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। हे भगवान। तो फाइनली मैंने सारे पौधों में पानी पिला दिया है, अच्छे से पौधों में पानी पिला दिया है। मेरे भाई के कपड़े भी धुल गए हैं, तो हमारे कपड़े धोने में डालने। वाह, मैं एक साथ कितने सारे काम करती हूँ। अभी बजे हैं 9:08। मैं ऊपर के फ्लोर में सबसे लास्ट फ्लोर में आ गई हूँ। ये फ्लोर, फिर ये सोलार, ये फ्लोर। जैसे मैंने दोनों साइड दिखाया, कल मेरी दीदी और भाई ने साफ़ कर दिया था। तो अब यहाँ से लेकर पूरे घर में मुझे एक ही काम करना है आज, और वो है झाले लेना। जो जाले होते हैं ना, किसके, मकड़ी के, उसे लेना है। अगर तुम होम मेकर हो ना तो तुम्हारा यही काम है, पूरे घर में झाले लेना, मकड़ी के झाले लेना और पूरा घर साफ करना, यही तुम्हारा काम है। रेनबो को हमने खाना दे दिया है। अभी बजे हैं 9:19 और मेरे पूरे बाल सूख गए। बजे हैं 9:19 और मेरे पूरे के पूरे बाल पवन की वजह से सूख गए, तो अभी भीगे हुए। तो कल हुआ यूँ कि जितना सर यहाँ पर भीगता है ना, वहाँ पर ज़्यादा इचिंग होती है। मतलब अभी भी डैंड्रफ गया नहीं है सच में। मैं इसका क्या करूँ, अभी गर्मी का मौसम आएगा तब ये जाएगा। मानसून विंटर के 4-5 महीनों में तो ये रहता ही रहता है हर साल, पिछले 8-9 सालों से। मुझे पता है कि 2017 में मैंने इसकी दवाई ली थी, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ, ये तब से है। तो अभी मैं आई नीचे, मैंने ऊपर के सब फ्लोर में, 2 फ्लोर में मैंने झाले ले लिए। मंदिर में तो परसों ही ले लिए थे, अभी मेरे दोनों भाई सो रहे थे उस कमरे में नहीं लिया, बट वो फ्लोर और सबसे लास्ट वो ले लिया।
अभी नाश्ता करने के बाद बीच में। और आज मम्मी कह रही है कि पूरा का पूरा पार्किंग साफ़ करना है, तो उनका हुक्म सलाख होकर ऐसे कुछ होता है ना, तो आज ये करेंगे, मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी दोपहर में। तो आज का व्लॉग भी लंबा होने वाला, दिन भी बहुत ज़्यादा थकाने वाला होने वाला है। मम्मी ने सूप में छौंक लगा दिया है, तो मम्मी का सूप तैयार हो रहा है और वहाँ पर मेरे लिए और दीदी के लिए पराठे बन रहे हैं। अभी बजे है 10:18 और मेरी मम्मी भगवान जी के लिए जो दिया बनाते ना, वो दिया बाती रुई की बना रही है। और हमारा मैंगो वो आवाज़ कर रहा था, इसलिए मेरी मम्मी ने जो तोते की वॉइस हो ना, वो डाउनलोड करके रखी है ताकि उसे अच्छा लगे। और मेरी दीदी ऊपर झाड़ू पोछा करने जा रही है। तो हमारा काम है नीचे के सारे फ्लोर में झाड़े लेना। तो चलो इसे फटाफट लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। और आज के हम भागा भागी वाले दिन में फटाफट भागते। अब फ़ोन भी अच्छे से नहीं पकड़ पा रही हूँ। तो अभी मम्मी और दीदी की चादर और बेडशीट सब कुछ लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि होराष्टक जो 8 दिन होते हैं ना, उसमें कोई भी अच्छा काम नहीं करते। तो जब वो जाते हैं होली के बाद, जब धुलेटी आती है, तो उससे जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें हर साल हमारे घर में घर की सफाई होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। और ऊपर से चैत्र महीना फागुन के बाद आता, फागुन महीना जब जाता है तो चैत्र महीना आता है। और चैत्र महीने में 10 दिन नवरात्रि के होते हैं, तो उनकी नौ माता जी के होते हैं, तो उनके आने से पहले हमारे घर में सफाई होती है हर साल। तो परसों मैंने मंदिर की सफाई की, कल लास्ट फ्लोर हो गया। आज मैंने ऊपर इसके ऊपर जो फ्लोर है, जहाँ पर एक कमरा है, किचन है और एक हॉल है, उसके ऊपर 2 कमरे हैं और छोटू सा हॉल है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जहाँ पर हमारा सारा सामान है और दोनों साइड दरवाजे खुलते हैं, तो 3 फ्लोर है। तो तीनों में बावे मतलब जो जाली वो ले लिए, बस इस जगह के बाकी है। तो जब यहाँ सफाई करने आऊँगी तो इसके भी जाली ले लूँगी। तो अभी हमारे घर में धूम हवा चल रहा है। तो आज शाम दोपहर में मैं हमारा कमरा मैंने पूरी भावे ले लिए, सारे मकड़ी के जाले सब कुछ ले लिए। तो सिर्फ 2 कबाट है, एक मम्मी का है और उसमें कुछ सामान मेरे भाई का है, और एक है जिसमें हम दोनों बहनों के सामान है। तो आज दोपहर में वो सब कुछ कर दूँगी। यहाँ से फ्री होने के बाद तो आज सब हो जाएगा। कल होगा किचन और हॉल की सफाई। तो 2 दिन के अंदर तो कर ही देना है, फिर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ की, बस घर की सफाई फटाफट करनी है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो कल फंक्शन है, तो मेरे दोनों भाई जल्दी चले जाएंगे, तो कल किचन और हॉल की सफाई हो जाएंगी। और आज ये फ्लोर पूरा का पूरा किसी भी तरीके से साफ़ करना है। तो अभी मम्मी के कपड़े मशीन में कोरे हो रहे हैं, इसलिए मैं इतनी बातें कर रही हूँ। अभी मेरे बर्तन धोना बाकी है। मैंगो के पिंजरे की सफाई हो चुकी है, तो अभी दीदी बाकी की सारी चीज़ें कर रही है। तो चलो ऊपर चलते, बर्तन धोते, फिर खाना बनाते और फिर नीचे साफ़ करने आएंगी ये हॉल। तो 10:39 हुए हैं, तो मम्मी कह रही है कि इसको भी साफ़ कर दे। तो घर की सफाई हो रही है तो इसकी भी तो होनी चाहिए। ये क्या है पता है? कंघी है। हम जितने लोग उतनी कंघियाँ, देखो। तो सारी कंघियाँ साफ़ हो चुकी है। ये 2 मेरी दीदी की है, ये मम्मी की है ग्रीन वाली, ये ब्लू वाली मेरे बड़े भाई की, ये मेरी छोटे भाई की। तो हमारे घर में सब की अलग अलग है कंघियाँ। ये हमारा पहला ऐसा घर है जिनके घर में सब कंघियाँ अलग अलग है, सच में। तो अभी बजे है 11:52। तो ये मेरा सलाद है, वहाँ पर मेरी मम्मी उनका सलाद खा रही है। अभी बजे है 12:48। हमारी करेले की सब्ज़ी बन गई है, दाल भी उबाल ली है, बस अभी मम्मी की एक नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, तो वो बनानी है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे की फ्लोर की सफाई करने। तो मम्मी ने अपने लिए करेले के जो बीज होते उनकी सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है, इसलिए ये एक नई रेसिपी है, तो उन्होंने ट्राई की है। गर्मी के मौसम में जब बाल सूखते हैं ना, तो मेरे मुंह में आते, तो मैंने अभी इसे बांधा है, बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अभी मैं आई हूँ नीचे, अभी ये गिर जाता, उसमें मेरा हाथ लग गया। तो नीचे आई हूँ, जो तुअर के दाल का वहाँ पर एक कट्टा है, उसको जोखना है कि वो कितना किलो है। अभी ना गर्मी के मौसम में पवन आता है ना, तो दरवाजे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 3 दिन से धड़ाधड़ दरवाजे बंद हो रहे हैं हमारे, मतलब दरवाज़ा बोलेगा कि अब हमें अच्छे से बंद करो, तो इससे डर कर रही। तो एक बड़ा वाला जो काटा था हैंडल वाला, वो मेरा भाई लेकर गया है रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ से सारा माल 4 जगहों पर अलग अलग जाएगा। तो जैसे पहले मैं करती थी यहाँ पर सारी चीज़ें तोड़ना, सारी चीज़ें,
तो अब होटल से ही सारी चीज़ें होगी, तो मेरे लिए इतना आराम है। तो मैं सोच रही हूँ आज अपना ये वाला कमरा साफ़ कर दूँ अच्छे से, फिर मैं कल पार्किंग करूँगी, क्योंकि आज हार मान ली सबने। मम्मी ने बोला कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है, तो पेट में और स्किन एलर्जी की वजह से कभी ना कभी प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम आए हैं दाल को झोंकने, तो चलो झोंकते हैं कि कितने किलो है ये। तो ये वज़न काटा है ना छोटा सा, मुझे ये भी नहीं पता ये चालू कैसे होता है, मतलब मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ सच में। तो अभी मैंने इसमें ऐसे करके वैसे करके इसको चालू किया है, और फिर मैंने तुअर दाल को झोंका है, चालू किया, इसको झोंका। 29 किलो है। चलो मेरे भाई को फ़ोन करके बताते हैं कि 29 किलो तुअर की दाल घर में है यहाँ पर नीचे। और का फ़ोन आ गया था, तो बीच में मेरी आवाज़ है ना अजीब हो जाती है, मतलब इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ। तो अभी चलो इस वज़न कांटे को बंद करते हैं। उसने पूछा कि टिश्यू पेपर कितने, वो गिन के बता दें। तो चलो अभी बर्तन धोने बाकी है, और उसके बाद सोच रही हूँ कि आज ये कमरा तो कर ही दूँ फाइनल, बाहर का ना हो तो कोई बात नहीं, पहले ये कमरा साफ़ कर दूँ ताकि वो वाला सामान यहाँ पर रख सकूँ अच्छे से। तो क्योंकि मम्मी कह रही है कि जो खटकिया है ना, वो उनको साफ़ करके वहाँ से निकाल देना है, ताकि कोई भी उस पर कोई चीज़ ना रखे, वहाँ पर वही रहेगा तो उस पर सब लोग चीज़ें रखेंगे। और मैं लास्ट में ये बोलने वाली थी, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ सच में, मैं इतनी डम हूँ क्या। बजे है 2:44 और मैं फाइनली फ्री हो गई, बर्तन धोकर अब नीचे आई हूँ ये कबाड़ ठीक करने के लिए। तो मैं अकेले आई हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी मेरे दोनों भाई घर पर नहीं है, दोनों शॉपिंग के लिए गए, एक उस तरफ, दोनों अलग अलग जगह पर। तो अभी वो थोड़ी देर में, आधे घंटे में या कभी भी आकर खाएंगे या फिर आराम करेंगे। तो किसी एक इंसान को तो ऊपर रहना होगा, तो मैंने दीदी को बोला कि तू ऊपर रह। और ये देखो इस कमरे की और हमारे पार्किंग का जो रायता फैला हुआ है, उसे मैं समेटने वाली हूँ। आज तो करना ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि अभी 2:45 बजे, मतलब 5 बजे तक 2-2.5 घंटे हैं मेरे पास, तो आराम से करूँगी। फिर उसके बाद फिर से नहा लूँगी सब सफाई करके। तो आज तो शुक्रवार है, तो आज तो नीचे का फ्लोर करना ही करना है। और जो दीदी बोलती है वो करके रहती है। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है, इसमें इग्नोर करो उन चीज़ों को, चलो अब फटाफट इन्हें साफ़ करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ साफ़ करना है अच्छे से। बजे है 4 और मेरा नीचे का कुछ भी नहीं हुआ है। 3 बजे मैं आई थी और काम शुरू करने लगी, मम्मी का फ़ोन आया, तो मैंगो उनके पास सो रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब तू इसको संभाल, मुझे सोना है। मैंने उसको संभाला, बट वो संभला ही नहीं, तो मैंने उसको अंदर रख दिया। फिर मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट कर ली, फिर से वो आवाज़ करने लगा, तो मम्मी ने बोला इसको संभाल। अब उसको गोद में लिया, तो मेरा भाई है, अभी वो खाकर जस्ट ऊपर गया है सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो मैं नीचे आई हूँ। अब मुझे लगता है जितना हो सके उतना फटाफट करती हूँ, बाकी का आप देखते आगे क्या होता है। सच में किसी को लगेगा ये स्क्रिप्टेड है, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है यार। मतलब 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ऊपर गई, मैंगो को सोचा उसे सुला दूंगी तो मेरा भी आराम हो जाएगा, बट नहीं हुआ आराम, ऊपर से सर दर्द करने लगा। तो चलो अब जितना हो सके उतना फटाफट करते हैं। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि स्क्रिप्टेड है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, ये हमारा ट्रेडमिल है और ये हमारा कोपचा है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ बंदर का ध्यान रखने के लिए। मेरी मम्मी को मैं बस 5 मिनट के लिए नीचे क्या गई, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया कि ये आवाज़ कर रहा है, इसको संभाल, मतलब घर साफ़ करो कि इसको संभालो। और देखो एक ही चीज़ बोलनी थी, देखो देख लिया, बस इसको यही करना आता है। फाइनली चालू हाथ में लिया है और यहाँ पर आ चुकी हूँ 5 मिनट पहले। तो अब जितना होगा ना उतना करूँगी, क्योंकि 4:45 ऑलरेडी बज गए, क्योंकि मेरा छोटा भाई आया है, अभी वो रेम्बो को संभालना है। हे भगवान, ये मैंगो से रेम्बो क्यों किया मेरी मम्मी ने, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी वो रेम्बो को संभालना है, तो मैं नीचे का ये कमरा फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, बाकी का मुझे लगता है कल ही करना पड़ेगा। अगर कोई ये वीडियो दिखता होगा ना, उसे लगता होगा दीदी आप बहुत झूठी हो, बट मैं झूठी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे हालात ही ऐसे, मेरे हालात ही ऐसे, मैं क्या करूँ। बजे है 5:23 और हमारा नीचे का रूम अच्छे से मैंने सारा साफ़ कर दिया है।
और जो एक्स्ट्रा बॉक्स थे उन्हें यहाँ पर देखो ऐसे लगा दिए ना, और सारा किराना इधर रख दिया है। तो अब बाहर का फ्लोर करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था आज पूरा फ्लोर साफ़ करना है। तो देखो आपकी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। अभी बजे हैं 5:33 और हमारा कमरा तो ऑलरेडी साफ़ हो गया है। हमारी मम्मी हमारा सफारा करने के लिए आई है तो हमारा टाइम निकल जाता है। तो अभी इतना ही बाकी है, तो इसे चलो फटाफट करते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर के फ्लोर में जाएंगे। ऊपर जाएंगे मतलब हमने परसों रात होटल से जो एलोवेरा चोरी किया था वो यहाँ पर हम लगा रहे हैं। एलोवेरा का झाड़ को यहाँ पर लगा रहे हैं। जो जैकी चैन बोलते हैं, जैकी चैन नहीं जैकी श्रॉफ बोलते हैं, झाड़ लगाओ झाड़ लगाओ। हम 3 लोग मिलकर एक झाड़ लगा रहे। बजे है 6:45 और हम लगा रहे हमारे मशीन में कांच। तो हमारे मशीन की जो कांच की टेप थी वो ख़राब हो गई थी, तो हम नहीं लगा रहे ये वाली, और इसे हमारा छोटा भाई लगा रहे। अभी एक ट्रेंडिंग रील चल रही है नाचू छम छम, जो फाल्गुनी पाठक का है। तो मेरे भाई ने मेरे सर पे टेप रख दी, क्या सोच के रखी पड़ी होती गई। तो बड़े दिनों के बाद हमारे मशीन ने कांच पहन लिया है अच्छे से। कोई इन पे पत्थर ना फेंके, बस कांच लग चुका है मशीन का और बहुत ही प्यारा लग रहा है सच में। और हमारा पूरा का पूरा फ्लोर साफ़ हो गया है, वो वाला कमरा भी साफ़ हो गया है। तो अभी यहाँ से बस इतना बाकी है। अभी बजे है 6:50 और हमें बस 7:10 और हमारी मशीन का कांच लग गया। उसके पीछे भी एक रीज़न था कि जो ये मशीन हमने 2024 में मार्च में हमने लिया था। बट जो कांच के नीचे मुझे नहीं पता था कभी कि उसके नीचे टेप भी होती है। तो वो मशीन में ज़्यादातर मतलब कपड़े धोने की वजह से वो भीग गई होगी तो निकल गई होगी, तो कांच भी निकल गया था। तो अराउंड 3 महीने के बाद ये कांच लगा है, 3 या 2 महीने, लंबे वक्त के बाद ये कांच लगा है। तो कितना प्यारा लग रहा है मशीन। अब हमारा मशीन अच्छा लग रहा है, तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया। हर रोज़ तो करती हूँ बट आज एकदम साफ़ कर दिया। और नीचे का फ्लोर भी अच्छे से मैंने सारा का सारा साफ़ भी कर दिया। और यहाँ पर जो हमारी खटिया थी हमने खड़ी कर दी। मेरे दीदी के, मेरे भाई के रेनकोट, ये सारे कपड़े मशीन में धुले। इन शूज़ को मैंने अपने हाथों से साफ़ किया है। और हमारी जो खटिया यहाँ पर थी उसे हमने अच्छे से साफ़ किया। और हमारा सारा का सारा फ्लोर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी मैं कपड़े बदलूँगी, उसके बाद दीदी की हेल्प करूँगी। आज मेरे छोटे भाई ने कहा कि मेथी के थेपले बनाने, उसको खाने, उसे बहुत पसंद है। तो अभी मैं और दीदी वो बनाएंगे। और उसके साथ तो बस एक ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, वो है प्याज और टमाटर की। प्याज टमाटर और एक चीज़ पड़ती है, हाँ मिर्ची, प्याज टमाटर और मिर्ची की सब्ज़ी, तो वो भी बनानी है। तो पहले दीदी की मदद करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर खाना बनाते हैं। कर फ्रिज में सब्ज़ी अच्छे से लगा दी है, बाकी की बाकी है। और हमने फ्रिज भी अच्छे से लगा दिया है। तो हमारी एक मिठाई ख़राब हो चुकी है तो हम उसे फेंक देंगे। फिर हम मैंगो के साथ खेलेंगे और सब्ज़ी पहले लगाएंगे, उसके बाद हम हमारी दीदी की मदद करेंगे थेपले बनाने में, फिर वो हमारी मदद करेगी सब्ज़ी बनाने में। तो आज खाने में है टमाटर मिर्ची प्याज की सब्ज़ी, और ये है लहसुन धनिया और मिर्ची की सब्ज़ी और थेपले। मेरा भाई मशीन के जो कांच लगाने के बाद ऊपर आ गया था तभी वो मेरा फ़ोन लेकर ऊपर आ गया था। अब मेरे पास हाथ में आए, तब तक उसमें थोड़ा शूट कर रही थी। फिर उससे मैनेजर जी का फ़ोन आया होटल से, तो वो फ़ोन मैंने उसे दे दिया। फिर नीचे लेकर नहीं आई उसका फ़ोन, क्योंकि उसके फ़ोन में बार बार फ़ोन आ रहा था। तो अभी मैं नीचे आई हूँ मेरा फ़ोन लेकर। तो चलो खाना खाते। हे भगवान, बजे है 9 और हमारे मैंगो का खाना तैयार है। तो चलो उसे खाना दे देते हैं। हमारे मैंगो ने खाना खा लिया और इनका चिल्लाना भी शुरू हो गया। हाँ, बजे है 9:11 और चश्मे पहने इसलिए दिखेगा नहीं, बट ऐसे ही देख लो मेरी आँखें। तो अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। तो पहले हम ये देखो, हमारे घर में इतने तो बर्तन होते ही हैं, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो। तो अभी बर्तन साफ़ करेंगे। और ये जो दीदी ने शाम को सुखाए थे उन्हें वो अभी समेट लेगी। तो इस टेंडी को हम जाने देंगे बाहर। वैसे तो आज यहीं पर रखना है, मैंने बाहर इसलिए रखने के लिए बोला था कि मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी और फिर करूँगी, बट अब कुछ नहीं, अभी कमेंट नहीं करती मैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं पूरा फ्लोर और सब कुछ साफ़ कर दूँगी, तो मैंने सच में कर दिया है। तो अभी
नीचे जाऊंगी, पानी की टंकी की मोटर करूंगी, जब तक दीदी पोछा नहीं कर लेती तब तक रखूंगी, उसके बाद वो बंद कर देगी। तो आज का थकाने वाला दिन था और सिंपल भी दिन था। तो जय माता जी, जय नहीं, हाँ, इस व्लॉग को हम यही प्लान करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट। ऐसे ही व्लॉगिंग एंड की तो अभी बजे हैं रात के 10:19 और हमें सारी पानी की बोतल जाने वाली है। तो यहाँ से वहाँ पर मैं और मेरा छोटा भाई लगा रहे हैं। तो यहाँ से सारी बोतलें वहाँ जा चुकी है और ऑटो में भी भरी जा रही है। बजे है 10:21 और 3 मिनट लगे मुझे वहाँ से वहाँ सारी बोतलें लगाने में और उंगलियाँ दर्द करें। व्लॉग को एंड किया, पता नहीं था कि होटल में सारा माल सॉर्ट आउट होकर पार्टी प्लॉट जाएगा और बाकी का बचा हुआ यहाँ पर आएगा। तो मुझे लगा आज पूरा दिन काम करके थक गई, सो जाऊँगी। बट जिसके मन में चोर होता है ना, तो अभी सामान आया है, ये 3 बोरियाँ और वो वाले तेल के डब्बे और ये टुक टुक, हाँ ये थोर शॉट, थोर 15, वाह वाह थोर। अभी ऊपर जाऊंगी, अभी मैंगो के साथ सो रही थी, उसे सुला रही थी ताकि वो अच्छे से बेचारा सो जाए। उसे अभी 5-6 दिनों से आदत नहीं पड़ी है मेरे साथ यहाँ पर सर पे सोने की। तो अभी चलो ब्लॉग को एंड करते हैं सच में। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट। अभी बजे हैं रात के 11:45, 10:46। तो जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।